इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और बीएफ बायोसाइंसेज के लिए कुछ मोहतरम देखने वाले अहबाब जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आपने काफ़ी टाइम से इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई तो इसको ज़रा कवर कीजिएगा। तो जब मैं इस पे शुरू पे वीडियो बनाता था तो कुछ देखने वाले अहबाब जो हैं वो ये कहते थे कि सर ये नॉन शरिया है और आप इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो देखें, मैं टेक्निकल्स के ऊपर काम करता हूँ, चैनल थ्योरी के मुताबिक आप लोगों के साथ डाटा शेयर करता हूँ। तो जो भी देखने वाले होते हैं उनकी रिक्वेस्ट को कोशिश करता हूँ, सबकी तो मैं रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पाता, लेकिन मेरे पास जैसे ही फुर्सत मिलती है ख़ास तौर पर वीकेंड के ऊपर तो मैं कोशिश करता हूँ उनको कवर करने की। तो लेकिन जिस तरह इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया था आरिफ हबीब ग्रुप के थ्रू, और इसी तरीके से एसएलजीएल का भी आईपीओ आया था आरिफ हबीब ग्रुप के थ्रू। तो शुरू में ये नॉन शरिया थे, लेकिन लेटर स्टेज पर जाकर ये शरिया कंप्लाइंट हो गया, और इसी तरीके से अब बायोसाइंसेज भी शरिया कंप्लाइंट हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 191 रुपये 19 पैसे पर ये क्लोज हुआ, -17 रुपये 3 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -8.18 ऑलमोस्ट लोअर लॉक वाली पोजीशन थी, लोअर लॉक से थोड़ा सा ऊपर। तो दिन के अंदर ये ओपन हुआ 208 रुपये 80 पैसे पर, लो लगाया इसने 188 रुपये 11 पैसे का लास्ट वर्किंग डे पर, और हाई लगाया 214 का। और वॉल्यूम की बात करें तो 16,63,918 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। 74 रुपये 55 पैसे पर इसका 26 से 28 सितंबर के दरमियान आईपीओ लॉन्च हुआ, और इसने माजी करीब के अंदर 253 रुपये 97 पैसे का हाई भी लगाया। उसके अलावा इसके अंदर अभी तक शो नहीं हो रहा कि ये कौन सा शेयर है, यानी जून क्लोजिंग या दिसंबर क्लोजिंग वाला। 30% इसका फ्री फ्लोट है, और 30% के हिसाब से ये इसका फ्री फ्लोट बनता है। फ़िलहाल इसकी किसी किस्म की कोई बोर्ड मीटिंग या मटीरियल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चलते हैं ज़रा इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। इसकी जो पीई रेशियो है वो शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की पीई रेशियो 32.08 है। ये अपने पिवट पॉइंट 197 रुपये 77 पैसे को सस्टेन नहीं कर पाया, और 191 रुपये 19 पैसे पर क्लोजिंग दी। पहली सपोर्ट इसकी 181 रुपये 54 पैसे की, और दूसरी 171 रुपये 88 पैसे की है। और मैंने अपने देखने वालों की रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए अब स्टॉप लॉस का लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करता, सपोर्ट का ही लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट पर भी सपोर्ट ही आ रहा है। तो इस हिसाब से फिर मैं आपको 2 से 3 सपोर्ट्स बता सकता हूँ, जबकि स्टॉप लॉस मोहतरम सब्सक्राइबर के कहने पर एक ही बताता हूँ। और इसकी जो रेजिस्टेंस है पहली वो 207 रुपये 43 पैसे की, और दूसरी 223 रुपये 66 पैसे की है। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो आरएसआई न्यूट्रल है, जबकि स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड हो चुका है। सिर्फ मैकडी बुलिश बता रहा है, और सीसीआई भी ओवरसोल्ड बता रहा है। अब अगर मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को देखें, MA5 को तो 217 का बता रहा है, MA10 226 9 का, MA20 221 80 का, और MA50 178 20 का, जबकि 100 और 200 0 शो कर रहे हैं। तो चलते हैं ज़रा, ये पिवट पॉइंट का मैंने आपको बता दिया, इसी हिसाब से आप देखिएगा, ध्यान में रखिएगा। 171 181 और उधर से 207 और 224। अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। अब ये इसका जो टाइम फ्रेम है डेली का है, मैं इसको वीकली पर सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जो रेड लाइंस हैं वो वीकली की बेसिस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं, और जो ग्रीन लाइंस हैं वो डेली की बेसिस पर। तो डेली पर थोड़ा सी इसकी पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, इस वजह से मैंने इसको डेली पर शिफ्ट किया। अब आप लोग देख सकते हैं कि 253.97 का हाई लगाने के बाद 6 जनवरी को उसके बाद से ये डाउनफॉल का शिकार है, और मुसलसल रेड कैंडल्स बन रही हैं इसके अंदर। और दूसरी तरफ अगर हम मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को देखें तो येलो रेड दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और ब्लू जो कि 35 दिन की बुनियाद पर बनता है उसकी भी वो भी राइट साइड पर स्ट्रेट हो चुका है, या शायद डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। सेकेंडली अगर आप देखें तो बुलिंगर बैंड के ये सेंटर से नीचे बिल्कुल बॉटम पे आ चुका है, और बुलिंगर बैंड के बॉटम को टेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर वापस पलटा है। अब अगर यहाँ पर एक और आप चीज़ नोट करें कि इसने यहाँ पर जब ये हाई लगाया था 251 का, तो ये डाउन आया, एक इसने बॉटम यहाँ पर लगाया, फिर अप गया,
228 पे, फिर इसने सेकंड बॉटम लगाया यहाँ पर, फिर उसके बाद हाई पर गया और उसके बाद इस जगह पर कुछ दिन ये साइडवेज में रहा, 1 डेढ़ हफ्ता, और उसके बाद फिर ये वापस आ गया। अब इसने ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम आप कह सकते हैं। अगर आप इसी रेट को देखें 191 रुपये 19 पैसे को, तो ऑलमोस्ट ये ट्रिपल बॉटम लगा चुका है, 1 2 और 3। इसको कंसिडर करना चाहें तो फिर 4 हो गए। अब नॉर्मली होता क्या है कि अगर इसने ट्रिपल बॉटम लगा लिया है और ये वीकली के चैनल के बॉटम पर भी है, जहाँ से इसने थोड़ी सी रिवर्सल दी है, तो अगर ये खुदा न खास्ता इस ट्रिपल बॉटम से वापस नहीं पलटता, खुदा न खास्ता नहीं पलटता, और जो इसकी सपोर्ट है इनके हिसाब से 181 की थी और 171 की पहली सपोर्ट, तो मेरे हिसाब से 182-36 की है, इन्होंने 171 की लगाई, ये इस जगह पर आ रही है, लेकिन पता नहीं किस हिसाब से। बहरहाल मेरे हिसाब से 182-36 की सपोर्ट है। अगर इसने वीकली के चैनल के बॉटम को तोड़ा और इस सपोर्ट को तोड़ा, तो ये फिर बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड का शिकार हो सकता है, जिसमें मेरे हिसाब से सेकंड सपोर्ट इसकी 159 रुपये 90 पैसे की होगी, जो कि वीकली की बेसिस पर है। अगर डेली की बेसिस पर आएंगे तो 164-31 हो जाएगी। ये दोनों सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 182-36 और 159-30। अगर इसको भी सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर अल्टीमेटली 140 रुपये 47 पैसे की फाइनल वीक की सपोर्ट होगी थर्ड, और फिर उसके बाद शायद ये बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए। अब बात करें अगर इसकी अप ट्रेंड की, अगर ये जिस तरह इसने यहाँ पर मैंने बताया ट्रिपल बॉटम लगाया है और इसने माइनर से रिकवरी दिखाई है या माइनर से ये ऊपर बंद हुआ है, तो अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है तो इसकी जो पहली रेजिस्टेंस होगी वो 206 रुपये 70 पैसे की, जबकि इनके मुताबिक 207 रुपये 43 की है, दूसरी 223 रुपये 66 पैसे की, जबकि मेरी दूसरी बन रही है 215 रुपये 79 पैसे की। ये डेली की रेजिस्टेंस है और ये वीकली की। अगर इसने वीकली की रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, वॉल्यूम ने इसका सपोर्ट किया, तो फिर उसके बाद इसकी जो थर्ड रेजिस्टेंस होगी वो 227 रुपये 87 पैसे की होगी वीकली की बेसिस पर, और उसके बाद फिर अल्टीमेट रेजिस्टेंस 237 रुपये 10 पैसे की। इसी सिनेरियो में अगर इसके अंदर हम 19 रुपये या राउंड फिगर करके 20 रुपये ऐड करें, तो ये तकरीबन 190 और 210 के आसपास बनेगा। तो इसका मतलब है, ये मैंने आपको वीक के हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस बताई 237 या 2-4 दिन के हिसाब से। तो अगर ये अपर कैप इस पोजीशन में होता है तो इसके पास फिर ये 215 रुपये 79 पैसे की वीकली की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। और ये अगर मंडे के बाद ट्यूसडे को इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, जिस तरह की ये भी बता रहे हैं इनकी 223-66 की है, तो 223-66 तो ये नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें अगर ये 10% भी चढ़ेगा तो ज़्यादा में ज़्यादा 20 रुपये चढ़ेगा। तो 191 में इसको अगर 90 कंसिडर कर लें, 20 रुपये ऐड करें तो 200 और 210, तो इसको इस डेली की रेजिस्टेंस को क्रॉस करना ज़रूरी है और उसके ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है। उम्मीद है कि मेरा तकनीकी तज्ज़िया आप लोगों को फ़ायदा दे रहा होगा और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। और अगर कोई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, जिसकी फ़ीस इंतहाई मामूली 1000 रुपये है, 0308706559 पर जायज़ कैश करके ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर में अपनी कीमती दोगे तो मुझे चीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।